लव और अरेंज मैरिज वाली बहू की सास का पहनावा। गांव के लोग रेखा के मॉडर्न कपड़े देखकर बड़े हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शादी होते ही रेखा अंजलि और राघव को लेकर अपने मोहल्ले में आ जाती है और आज अंजलि गृह प्रवेश करती है। बहू तो बहुत सुंदर है, पर सास बहू की जोड़ी कुछ जम नहीं रही है। अरे रेखा बहन, तुम इतने मॉडर्न कपड़ों में और बहू लाई हो ऐसे पुराने लहंगे में, ये तो नाइंसाफी हुई बहू के साथ। लहंगा देखकर तो लगता है कम से कम 20 साल पुराना होगा। गृह प्रवेश में रेखा ने मॉडर्न लहंगा पहना हुआ था, साथ में लाइट वेट ज्वेलरी और हल्का मेकअप और खुले बाल। वहीं अंजलि ने एक बहुत ही भारी लहंगा पहना हुआ था, जिसका मोहल्ले की औरतें मजाक उड़ाने लगती हैं। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहल्ले में टैक्सी आकर रुकती है। संभल कर माँ। टैक्सी वाले भैया, कितना हुआ? 150 रुपया हुआ साहब। विक्रांत टैक्सी से सुभद्रा, रामलाल और पायल को उतारता है। सुभद्रा टैक्सी से उतरते अपने सिर पर पल्लू रख लेती है। माँ, इस मोहल्ले में पल्लू रखने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है, औरतों को अपना सिर हमेशा ढककर रखना चाहिए। सुभद्रा की बात सुनकर आसपास की कुछ औरतें सुभद्रा की तरफ देखने लगती हैं। सुभद्रा ने लाल रंग की बनारसी साड़ी, मोती की बिंदी, आंखों में काजल, लंबा मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया हुआ था। ये नई औरत मोहल्ले में कौन है? अरे इसी विक्रांत की माँ है। कल रात बताया था कि आज अपनी माँ को लेकर आएगा, साथ में फैमिली भी आई है। मोहल्ले में सुभद्रा की साड़ी की चर्चा शुरू हो जाती है। वहीं विक्रांत सुभद्रा और अपने परिवार को लेकर अपने घर में चला जाता है। माँ पापा, आप लोग सफर से थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। और पायल किचन में खाना है, गरम करके मम्मी पापा को दे देना। मैं जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। विक्रांत जरूरी काम का बहाना करके घर से निकलता है और मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर जीन्स और क्रॉप टॉप में खड़ी तृप्ति से मिलता है। इतनी देर, 2 मिनट और वेट करवाते तो मैं अभी भाग जाती। अरे कितना भाग जाओगी, भागकर तो आई हो। आप चलो जल्दी से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। विक्रांत तृप्ति को मैरिज रजिस्टर के ऑफिस में ले जाता है और वहां दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुभद्रा और रामलाल खाना खा रहे थे, तभी डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ, मोहल्ले की कोई औरत होगी। पायल दरवाजा खोलती है। सामने विक्रांत और तृप्ति गले में हार पहने खड़े होते हैं। भैया, आपने शादी कर ली? पायल की आवाज सुनकर सुभद्रा और रामलाल दरवाजे पर आते हैं, जहां जीन्स और क्रॉप टॉप में वरमाला पहने हुए तृप्ति को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसलिए तूने हमें गांव से यहां बुलाया था? अगर तुझे शादी ही करनी थी तो हमें बता देता। इस तरह से भागकर क्यों शादी की? और बहू ने ये कैसे कपड़े पहने? कोई ढंग की साड़ी नहीं थी। मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, पर आपने क्या पहन रखा है? इतनी आउटडेटेड साड़ी, ऊपर से सिर पर पल्लू। तृप्ति, ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिएगा सासू माँ जी। अब ठीक है मम्मी जी, नाउ यू आर हैप्पी। मैं हैप्पी हो जाती अगर तुमने कोई साड़ी पहनकर शादी की होती। अरे साड़ी नहीं तो कुछ दूसरे भारतीय कपड़े ही पहन लेती। मैं सिर्फ मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े पहनती हूँ, आपकी तरह ये घिसे पिटे कपड़े नहीं पहनती हूँ। तृप्ति की बातों से सुभद्रा को गुस्सा आता है। यह देखकर रामलाल कहता है, अब इन कपड़ों की बात छोड़ो और पहले बहू का गृह प्रवेश करवाओ। सुभद्रा गृह प्रवेश की तैयारी करती है, फिर तृप्ति और विक्रांत का गृह प्रवेश करवाती है। वहीं दूसरी तरफ रेखा अंजलि की पहली रसोई के लिए तैयारी हो रही थी। आज मोहल्ले की काफी औरतें आ रही हैं, मुझे किसी से कम नहीं लगना है। मेकअप तो मैं थोड़ा बहुत कर ही लूंगी, पर ड्रेस तो मेरी एक नंबर है। वही ड्रेस पहनकर मैं नीचे जाऊंगी। रेखा अपनी मॉडर्न ब्लाउज के साथ डिजाइनर साड़ी पहनती है और नीचे हॉल में मेहमानों के पास आती है। अरे वाह रेखा, तुमने तो आज बहुत अच्छी साड़ी पहनी है। इसका डिजाइन कितना सुंदर है। रेखा की साड़ी तो सुंदर है, पर रेखा अपनी बहू को भी सुंदर साड़ी दी है या फिर वही पुराने लहंगे में ही पहली रसोई करवाओगी? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई, वो गांव की गवार पता नहीं क्या पहन कर आ जाएगी। आज भाभी की पहली रसोई है, भाभी ने कुछ अच्छा ही पहना होगा। वो देखो आ रही है। अंजलि चटक लाल रंग की साड़ी, ऊपर से भारी गहने, सिर पर पल्लू और कमरबंद पहनकर नीचे आती है। प्रिया, तुम तो कह रही थी आज तुम्हारी भाभी कुछ अच्छा पहन कर आएंगी, इसमें तो सिर्फ साड़ी पहनी है। कैसी लग रही है मेरी साड़ी? भाभी एक बार मम्मी की तरफ देखिए, आपने कैसी साड़ी पहनी है। मॉडर्न अंजलि साड़ी ब्लाउज पहने हुए और खुले बालों का हेयर स्टाइल किए हुए रेखा की तरफ देखती है। माँ जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। आपके खुले हुए बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुमने इतनी पुरानी साड़ी क्यों पहनी है, ऊपर से इतने भारी भारी गहने? माँ जी, मेरे पास इसी तरह की साड़ियाँ हैं और मैं इसी तरह की साड़ियाँ पहनती हूँ। पर अब तुम शहर में आ गई हो, शहर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना शुरू कर दो। शहर के कपड़े? हाँ, शहर के कपड़े यानी शहरी कपड़े। अब से तुम स्टाइलिश साड़ियाँ और मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े ही पहनना। नहीं माँ जी, मैं आपकी तरह से कपड़े नहीं पहन सकती, मुझे अजीब लगता है।
अरे भाभी कुछ नहीं होता, पहनने लगोगी ना तो फिर अच्छे लगने लगेंगे। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, वो कर लेते हैं। कल हम लोग मॉल जाकर तुम्हारे लिए डिजाइनर और मॉडर्न कपड़े लेंगे। फिर अंजलि अपनी पहली रसोई करने रसोई घर में जाती है। तरह तरह के पकवान बनाती है और सभी को परोसती है। सभी को अंजलि के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ लव मैरिज वाली तृप्ति अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर अपने नाखूनों पर कुछ डिजाइन बना रही होती है। कल विक्रांत की ऑफिस की छुट्टी है। विक्रांत ने कहा है सबको कहीं घुमाने लेकर जाएगा, बहुत मजा आएगा, मैं तो पार्क जाऊंगी। तृप्ति खुद से बातें कर ही रही थी, तभी कमरे में सुभद्रा आती है। सुभद्रा ने मोटे पाड़ वाली भारी साड़ी पहनी हुई थी और हमेशा की तरह पूरा श्रृंगार किया था और मोती की बिंदी लगाई थी। आ गई मेरी सास, इन्हें देखकर तो टीवी सीरियल वाली भयंकर सास की याद आ जाती है। तृप्ति सुभद्रा का मन में मजाक उड़ा ही रही थी, तभी सुभद्रा कहती है, बाहू तुम खिड़की के पास क्यों बैठी हो? मेरी मर्जी, मैं कहीं पर भी बैठूं, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि तुम जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर खिड़की पर बैठी हो, आते जाते मोहल्ले के लड़के देखते हुए जा रहे होंगे। अब तुम्हारी शादी हो गई है, हमारे खानदान की तुम बहू बन चुकी हो, साड़ी नहीं तो कम से कम पूरे कपड़े तो पहना करो। मैंने कभी आपको कहा है कि आप मेरी सास बन गई हैं तो थोड़े कम कपड़े पहनना शुरू कीजिए? मेरे बदले के कपड़े भी तो आपने ही पहन रखे हैं। इसीलिए मैं कहती थी मुझे शहर की लड़कियां पसंद नहीं। अगर आज कोई गांव की लड़की मेरी बहू होती तो सलीके की साड़ी पहनकर घर के कामों में मेरा हाथ बटा रही होती, ना कि इस तरह खिड़की पर छोटे कपड़े पहनकर पूरे मोहल्ले के सामने बैठी होती। और मेरी भी सास मॉडर्न होती तो मैं भी उनके साथ शॉपिंग मॉल वगैरह जाती, ना कि घर की खिड़की के पास बैठकर लड़ाई कर रही होती। तृप्ति के उल्टे जवाब देने पर सुभद्रा बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से निकल जाती है। वहीं बड़बड़ाते हुए घर के काम करने लगती है। इन्हें क्या पता साड़ी पहनना किसे कहते हैं? ये साड़ी इन्हें आफत लग रही है। मैंने अपनी सारी जिंदगी ये साड़ी पहनकर गुजार दी है। मुझे नहीं जरूरत ऐसी बहू की, मैं खुद ही सारे काम कर लूंगी। इसी तरह सुभद्रा हमेशा अपनी रंग बिरंगी भारी और मोटी कारीगरी की हुई साड़ियां ही पहनती है। वहीं दूसरी तरफ रेखा हमेशा मॉडर्न कपड़े ही पहनती है। दोनों की बहुएं ठीक दोनों से उल्टी हैं, जिससे दोनों सासें अपनी अपनी बहू से परेशान रहने लगी। और एक दिन रेखा के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं। नमस्ते चाचा जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सुरेश और दिनेश आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां अपने मॉडर्न कपड़ों में रेखा आती है। अरे रेखा बहू, तूने जब से गांव छोड़ा है, गांव के सारे संस्कार तो भूल ही गई है। अरे पहले तो आते ही नमस्कार करती थी, आज आते ही सीधा बैठ गई। और ये क्या तू पहनने लगी है? पहले पहनती थी तो हम कहते थे चलो शौक है, पर अब तो तू बूढ़ी हो चली है, कुछ साड़ी वगैरह पहन लिया कर। चाचा जी चाची जी, आजकल साड़ियाँ कौन पहनता है? इस तरह के कपड़ों में मैं ज्यादा अच्छी दिखती हूँ। रेखा को चुप कराते हुए दिनेश कहता है, अरे छोड़िए ना चाचा, जिसे जो पहनना है पहनने दीजिए। आप बताइए आपका आना कैसे हुआ? अरे अपनी बेटी से मिलने गया था। आते वक्त तुम्हारा मोहल्ला पड़ा तो सोचा क्यों ना दिनेश से भी मिलते चले। बहुत अच्छा किया। वैसे भी आप लोग राघव की शादी में आए नहीं थे, अब आए हैं तो अपनी बहू से मिलकर जाइए। तूने राघव बेटे की शादी भी करवा दी, बहुत अच्छा काम किया। बच्चों की शादी समय पर कर देनी चाहिए। बहू को बुला जरा, मैं भी तो देखूं बहू को। अंजलि बहू, कुछ मेहमान आए हैं, जरा बाहर तो आओ। दिनेश की आवाज सुनते ही अंजलि किचन से एक ट्रे में चाय और कुछ नाश्ता लेकर दिनेश के पास आती है। सुरेश और शांति अंजलि को साड़ी और सिर पर पल्लू रख के देखकर हैरान हो जाते हैं। चाचा जी, यही है आपके राघव की पत्नी अंजलि। दिनेश की बात खत्म होते ही अंजलि झुककर सुरेश और शांति के पांव छूती है और आशीर्वाद लेती है। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाची जी। जग जग जियो बेटी, जग जग जियो। सदा सुहागन रहो बेटी। देख रेखा ऐसी होती हैं बहुएं, सिर पर पल्ला लिया है, साड़ी पहनी है, श्रृंगार किया है, मंगलसूत्र सिंदूर पहना है। ले अंजलि बहू, ये तेरे लिए शगुन। सुरेश और शांति को अंजलि बहुत पसंद आती है। उसकी तारीफ करते हुए शांति अंजलि को एक लिफाफे में कुछ पैसे शगुन के रूप में देती है। फिर अब हम लोग चलते हैं, अपना ख्याल रखना सब। इतना कहकर सुरेश और शांति उठते हैं और दिनेश उन्हें सहारा देते हुए दरवाजे तक पहुंचा देता है। चाचा चाची के इन्हीं तानों की वजह से मैं उनके घर नहीं जाती हूँ और ये मुझे ताना मारने मेरे घर तक चले आए। अंजलि, मैंने कहा था ना हम शॉपिंग मॉल जाएंगे तेरे लिए कपड़े लेने। चल हम लोग आज ही जाएंगे। अभी तो घर के बहुत सारे काम बचे हैं, पहले काम कर लेते हैं फिर चलते हैं। अरे घर के काम कहाँ भागे जा रहे हैं, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, तब तक तुम भी तैयार हो जाओ। रेखा अपने कमरे में जाकर दूसरी नई डिजाइनर ड्रेस पहनती है, अपने बालों को कंघी करती है और थोड़ा सा मेकअप करके नीचे आती है। वहीं अंजलि अपनी साड़ी के पल्लू को सिर पर रखकर खड़ी हो जाती है। चलिए माँ जी, मैं तैयार हूँ।
हो गई तैयार? बस इतना ही करना था? हाँ माँ जी, बस इतना ही। मैं तो आज सुबह ही नहाकर तैयार हो गई थी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रेखा अंजलि को लेकर शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में जाती है। मॉल में चारों तरफ कई तरह के डिजाइनर, फैशनेबल और मॉडर्न कपड़े रखे हुए थे। देख अंजलि बहू, यहाँ पर सबसे बेस्ट कलेक्शन है, ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं है। पर माँ जी, ये सारे कपड़े कितने छोटे छोटे हैं। और ये क्या, ये तो फटी हुई है। फटी नहीं हुई है, डिजाइन है। आजकल बहुएं ऐसे डिजाइनर कपड़े पहनती हैं। तू भी यही कपड़े पहनकर चल, मैं तेरे लिए 2-4 ले लेती हूँ। नहीं माँ जी, रहने देते हैं, कोई साड़ी ले लेते हैं बढ़िया। रेखा अंजलि की बातों को अनसुना करते हुए उसका हाथ पकड़कर चारों तरफ घूमते हुए 2-4 कपड़े उठा लेती है। माँ जी, हम लोग कोई साड़ी ले लेते हैं ना, बनारसी साड़ी ले लेते हैं, सूरत की साड़ी ले लेते हैं। चुप हो जा, ये कपड़े ले और ट्रायल रूम से इन कपड़ों को पहन कर आ। अंजलि न चाहते हुए भी रेखा की दी हुई मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस और डिजाइनर कपड़े लेकर ट्रायल रूम में जाती है। माँ जी, समझती क्यों नहीं, मुझे ऐसे कपड़े समझ नहीं आते। अंजलि, जल्दी बाहर आ। अंजलि ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए अंजलि ट्रायल रूम से बाहर निकले बिना रेखा के सवालों का जवाब देने लगती है। नहीं माँ जी, मैं इस कपड़े में बाहर नहीं आऊंगी। अंजलि, बाहर आ जा, देख सभी तेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। तू बहुत प्यारी लग रही है, मुझे पता है, ये सब इंतजार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बाहर नहीं आऊंगी, मुझे ये छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं। इस तरह अंजलि ट्रायल रूम के अंदर से ही रोने लगती है। अंजलि के रोने की आवाज से ट्रायल रूम के बाहर मॉल में दूसरे लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी रेखा को घूरने लगते हैं। अंजलि, बाहर आ जा, ट्रायल रूम के बाहर भीड़ लग गई है। मैं ये कपड़े पहनकर बाहर नहीं आऊंगी, मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने। अरे मत पहनना, अपनी साड़ी पहनकर बाहर तो आ। अंजलि शॉर्ट ड्रेस चेंज करके अपनी साड़ी पहनती है और आंसू पोंछते हुए बाहर आती है। वहीं रेखा अंजलि पर बहुत गुस्सा होती है और बिना अंजलि से बात किए उसे लेकर अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुभद्रा का परिवार घूमने गया था और सुभद्रा अपनी लव मैरिज वाली बहू के साथ पार्क में घूम रही थी। मम्मी जी, ये कैसी साड़ी आपने पहन ली? अगर साड़ी ही पहननी थी तो कोई दूसरी साड़ी पहन लेते, तब लोग हमें घूर घूर कर नहीं देखते। कितना अजीब लग रहा है। सब लोग मुझे या मेरी साड़ी को नहीं देख रहे, सब लोग घूर कर तेरे इस अजीब से कपड़े को देख रहे हैं। इसकी जगह अगर तूने कोई साड़ी पहनी होती तो आज दोनों सास बहू कितने मजे से पार्क में घूम रहे होते, पर तूने सारा मजा किरकिरा कर दिया। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतना बड़ा पार्क है, यहाँ पर क्या किसी की शादी हो रही है जो इतनी भारी साड़ी पहनकर आने की जरूरत थी? कोई हल्की सी साड़ी पहन ली होती। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी की शादी में जा रही हो। सुभद्रा अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू तृप्ति के साथ चल ही रही थी, तभी तृप्ति की एक सहेली अपनी सास के साथ पार्क में तृप्ति को देख लेती है। अरे तृप्ति, तू यहाँ? तू किसके साथ घूम रही है? अरे जिसके साथ तू घूम रही है ये तेरी सास है ना? ये देख, ये मेरी सास है, मैंने विक्रांत से शादी कर ली। रानी और सुधा सुभद्रा के कपड़ों पर नजर घुमाती हैं। तृप्ति, तू तो वेल एंड फाइन लग रही है, पर तेरी सास को क्या हो गया? उन्होंने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ। अरे साड़ी तो मैं भी पहनती हूँ, पर ऐसी भारी साड़ी तो मैं किसी की शादी में भी ना पहनूं। और आप ये साड़ी पहनकर पार्क में घूम रही हैं, तो अजीब तो लगेगा ही ना। क्यों अजीब लगेगा? साड़ी में क्या खराबी है? साड़ी तो हम भारतीय औरतों की पहचान है। हम लोगों को हमेशा साड़ी ही पहननी चाहिए और सिर पर पल्ला तो जरूर रखना चाहिए। आपकी बात एकदम सही है, भारतीय औरतों को साड़ी ही पहननी चाहिए और सिर पर पल्ला भी रखना चाहिए, पर अब जमाना थोड़ा बदल गया है। आपके अलावा आसपास और भी बहुत से लोग हैं जो गांव से आकर शहर में खुद को ढाल लेते हैं। सुधा की बातों का सुभद्रा के पास कोई जवाब नहीं होता, जिससे सुधा और रानी जोर जोर से हंसने लगती हैं। रानी और सुधा को इस तरह हंसते हुए देखकर तृप्ति गुस्से में कहती है, इतनी बातें पता है, पर एक छोटी सी बात नहीं पता। इस तरह किसी के कपड़ों पर कमेंट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। क्या फायदा आप लोगों के पढ़े लिखे होने का, अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो? तृप्ति को अपने लिए सुधा और रानी को जवाब देते देखकर सुभद्रा मन में सोचती है, मैं तो बहू को गलत समझती थी, पर बहू मेरे लिए अपने दोस्तों से लड़ रही है। सुभद्रा अपने मन में तृप्ति के बारे में सोच ही रही होती है, तभी तृप्ति सुधा और रानी का मुंह बंद करवाते हुए कहती है, चलिए मम्मी जी, ऐसे लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सुभद्रा तृप्ति के साथ मोहल्ले में आती है। मोहल्ले को सुंदर सुंदर पतंगों से सजाया जा रहा था। मोहल्ले को इस तरह सजा देखकर सुभद्रा हैरान होकर पूछती है, मोहल्ले में किसी की शादी है क्या? मोहल्ले को क्यों सजाया जा रहा है? सुभद्रा के बगल में खड़ा सब्जी वाला सुभद्रा की बातें सुनकर कहता है, अरे कल मोहल्ले में मकर संक्रांति पूजा मनाई जाएगी, उसी की तैयारी हो रही है। मोहल्ले में मकर संक्रांति पूजा मनाई जाएगी? फिर तो मैं भी आऊंगी।
एक तरफ सुभद्रा मकर संक्रांति पूजा में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, वहीं दूसरी तरफ मॉल में हुई बेइज्जती की वजह से रेखा अरेंज मैरिज वाली बहू अंजलि से बहुत नाराज थी। माँ जी, मैं माफी मांगती हूँ, आज से कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, माफ कर दो उसे, वो इतनी माफी मांग रही है। मैं कब से नाराज थी, मैंने कहा था उसे माफी मांगने को, उसे जो करना है करे। रेखा को इतने गुस्से में देखकर दिनेश कहता है, अरे अब रेखा बच्ची से इतना भी क्या नाराज होना। हाँ, वो इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो उसके साथ चले जाना मकर संक्रांति पूजा में। हरगिज नहीं, ये वहां पर भी मेरी बेइज्जती ही करवाएगी। मैं मोहल्ले वालों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। इतना कहकर रेखा डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रेखा को गुस्से में कमरे में जाता देखकर अंजलि भी पीछे पीछे रेखा के कमरे में आ जाती है। मैंने कहा ना, मेरा पीछा मत करो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसे कपड़े कहेंगी मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगी। सच कह रही हो? मैं दोबारा अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। हाँ माँ जी, हाथ से मैं वही पहनूंगी जो आप कहेंगी, बस आप मेरी वजह से मकर संक्रांति पूजा में जाना कैंसिल मत कीजिएगा। अंजलि की बात सुनकर रेखा मुस्कुराते हुए एक शॉपिंग बैग अंजलि को पकड़ाती है। इसमें एक डिजाइनर ड्रेस है, कल की पूजा में अगर तुम ये ड्रेस पहनोगी तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। माँ जी को नाराज नहीं कर सकती हूँ अब। ठीक है माँ जी, मैं यही ड्रेस पहनूंगी। अंजलि बिना ड्रेस देखे ड्रेस पहनने के लिए हाँ कह देती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन पूरे मोहल्ले में मकर संक्रांति पूजा की तैयारी हो रही थी। सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और मंदिर में पंडित जी हवन कुंड के पास बैठकर मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। मुहूर्त हो गया है, घी की डिब्बी लाई जाए। ये लीजिए पंडित जी। सुभद्रा पंडित जी को घी की डिब्बी देती है। सुभद्रा बहन, तुम्हारी लव मैरिज वाली बहू नहीं आई? मैंने उसे बुलाया है, आती ही होगी। हाँ, और रेखा बहन भी अभी तक नहीं आई है। मोहल्ले की औरतें बातें कर ही रही थी, तभी रेखा अपनी बहू अंजलि के साथ पूजा में आती है। अंजलि ने वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाती हैं। वहीं तृप्ति ने भी वन पीस पहना हुआ था। छी 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 छी, अरे ये क्या अभद्रता है, मैं नहीं करूंगा पूजा इन बेशर्मों के बीच में। पंडित जी की बात सुनकर अंजलि रोने लगती है। बड़ी बेशरम लड़की है, वो तो बेचारी रोने लगी और ये इतरा कर खड़ी, इसे मार कर भगाओ। इतना कहकर राधिका आगे बढ़ती है, तभी सुभद्रा बीच में आ जाती है। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए, मेरी बहू को मुंह तोड़ दूंगी उसका। तो खुद ही अपनी बहू को यहाँ से लेकर जाओ। अरे तुम भी अपनी बहू को ले जाओ। सुभद्रा तृप्ति को बचाकर घर लेकर आती है, वहीं अंजलि भी अपने घर आती है। मत रो बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था मोहल्ले की औरतें ऐसी बात करेंगी, मैं भूल गई थी। हर वक्त मॉडर्न होना सही नहीं, जगह के हिसाब से हमें कपड़े पहनना चाहिए। अंजलि को रोता देखकर रेखा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अंजलि से माफी मांग लेती है। वहीं दूसरी तरफ सुभद्रा तृप्ति को समझाती है। आपने मेरा साथ दिया, तूने भी तो पार्क में मेरा साथ दिया था। थैंक यू मम्मी जी, पर तुझे मंदिर में ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आने चाहिए थे। मैं आपकी बात समझ गई, हर जगह के लिए कपड़े होते हैं, और मैं भी ये बात समझ गई। लव मैरिज वाली बहू की सास सुभद्रा सिर्फ साड़ी नहीं पहनती है और अरेंज मैरिज वाली बहू की सास रेखा मॉडर्न कपड़ों के साथ इंडियन कपड़े भी पहनती है।